देख लीजिए। अच्छा, एक सवाल आपसे, जेन्युइन सवाल करते हैं दादा। इससे पूर्व में जो है रिजवान क्रांतिकारी दादा इस पार्टी में जेल कैंप में थे। अब जो है अब सिकंदर आलम कहीं अपना चेहरा 1932 का नारा करके चमकारेगा तो नहीं? मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं मुस्लिम समाज से हूँ और अल्लाह ताला का वास्ता है मेरे ऊपर, मैं कभी पार्टी बदलना नहीं चाहूंगा। पार्टी छोड़ सकता हूं मगर पार्टी नहीं बदलूंगा, क्योंकि जयराम ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे सुप्रीमो बड़े भाई ने मुझे हाथ रखा है, और जिसका आप नाम लेना चाहते हैं मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। वो सड़ा हुआ आलू था, हम लोग ने उठा के फेंक दिया। एक आलू पूरे बोरे को खराब कर देता है, एक तालाब में एक मछली पूरा तालाब को। भलाई जेल कैंप पार्टी 29 में लगभग 81 विधानसभा में 81 सीट लाकर और 1932 खतियान हम लोग लागू करेंगे, इस बार नहीं करती है तो। और झारखंड की जनता जाग चुकी है, झारखंड नहीं, अगर हमारे सुप्रीमो आदेश दे तो पूरे भारत में हमारी टाइगर सेना होंगे। मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप लोग। जी बहुत बड़ी बात है, पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में टाइगर सेना होंगे। और सबसे ज्यादा जो कि फॉलोवर है, अब उठा के देख लीजिए, बनारस से जब उठे थे हमारे श्री पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी, उनसे ज्यादा वो लाए थे 2,68,3300, मगर हमारे जयराम सुप्रीमो 3,59,000 वोट लाए। एक अकेला झारखंड का परेशनाथ का बेटा, झारखंड का बेटा, ये सिकंदर आलम बोल रहा है। आज हमारे आदिवासी भाई के गांव में क्या खोला जा रहा है? हड़िया दुकान, दारू दुकान, और एक टारगेट दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है। वहां से बालू देखिए, पिला के बालू उठाने का काम कर रहा है, पिला के गिट्टी उठाने का काम कर रहा है, पिला के आपका जाके अवरक उठाने का काम कर रहा है, पिला के गाछ उठाने का काम कर रहा है। जो खेरा की, जो आप लोग मीडिया बंधु लोग बहुत कम जानते होंगे, खेरा का गाछ होता है जो कि यहाँ से विदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में खेरा का गाछ होता है, वो कत्ता बना जाता है, वो बहुत मात्रा में झारखंड से बाहर जाती है। उनको इस पर कौन करता है, कौन बाहर भेज सकता है? मैं तो सरकार में हूँ नहीं, मैं तो सत्ता में हूँ नहीं। और हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, मधुपुर विधानसभा से सिकंदर आलम को फायदा होने वाला नहीं है, टाइगर जयराम महतो जी को फायदा होने वाला नहीं है, पूरे झारखंड के तमाम झारखंड वासियों को फायदा होने वाला है। 32 का नारा पिछले कई वर्षों से लग रहा है, लेकिन इस बार कुछ खास है, चूंकि झारखंड की उप राजधानी दुमका से जो है पैदल खतियानी यात्रा करके जो है ये लोग पहुंच रहे हैं। और रांची राजभवन के समीप में हम लोग मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, दादा लोग हैं, दीदी लोग हैं। क्या लगता है दादा, लगातार आप लोग जो है 1932 का खतियानी पद यात्रा कर रहे हैं, उससे पहले कई बार यात्रा हो चुकी है, कई बार बड़ी बड़ी सभाएं हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी 1932 खतियान का जो नारा दे रहे हैं लोग, वो सदन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आज? सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे अच्छा लगा कि सच सफर जो हमने सफर तय किया 570 किलोमीटर फूलो झानो चौक दुमका उप राजधानी से राजधानी तक, ये अच्छा लगा कि आपने सच दिखाने का काम किया, ताकि आपका चैनल भी सच सफर का नाम है ना। पूछिए। बिल्कुल, हम लोग हमेशा लगातार 1932 के साथ, सच के साथ खड़े हैं, लेकिन इस बार एक सवाल है आपसे जी। आप लोग कई बार जो है 1932 का नारा दे करके खुद राजधानी पहुंचे, जयराम महतो भी, देवेंद्रनाथ महतो भी, कई बड़ी बड़ी सभाएं हुई झारखंड में, लेकिन अब तक 1932 का जो नारा है वो विधानसभा के अंदर, इस बार फिर से विधायक बनने के बाद कोई कानून का बात नहीं हुआ, विधायक खुद जयराम महतो नहीं किए। लगता है इस बार जो है आप लोगों का आवाज सदन के अंदर उठा करके जो है कुछ इम्प्लीमेंट होगा इस बार? देखिए, वो आपका विधानसभा से राज्य स्तर पर चले गए हैं, मगर बात ये है कि पहले जो पॉलिटिशियन थे, चाहे आईसीयू हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस है, ये लॉलीपॉप दे के रखे, क्योंकि 1932 खतियान हमारे जो टमाटर वाले पार्टी, जिसे केला सड़े हुए आईसीयू पार्टी, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपने तो 1932 का ये नारा दिया था। जेएमएम सरकार जो हमारे अबुआ सरकार है, जो झारखंड के हित में जो काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आदिवासी के समुदाय से आते हैं, तो उनको लागू क्यों नहीं करना चाहिए था? आज हमारे आदिवासी भाई के गांव में क्या खोला जा रहा है? हड़िया दुकान, दारू दुकान, और एक टारगेट दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है। वहां से बालू देखिए, पिला के बालू उठाने का काम कर रहा है, पिला के गिट्टी उठाने का काम कर रहा है, पिला के आपका जाके अवरक उठाने का काम कर रहा है, पिला के गाछ उठाने का काम कर रहा है। जो खेरा की, जो आप लोग मीडिया बंधु लोग बहुत कम जानते होंगे, खेरा का गाछ होता है जो कि यहाँ से विदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में खेरा का गाछ होता है, वो कत्ता बना जाता है, वो बहुत मात्रा में झारखंड से बाहर जाती है। उनको इस पर कौन करता है, कौन बाहर भेज सकता है? मैं तो सरकार में हूँ नहीं, मैं तो सत्ता में हूँ नहीं। और हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं,
मधुपुर विधानसभा से सिकंदर आलम को फायदा होने वाला नहीं है, टाइगर जयराम महतो जी को फायदा होने वाला नहीं है, पूरे झारखंड के तमाम झारखंड वासियों को फायदा होने वाला है। ये नहीं सोचिए कि आज हम अपने लिए लड़ रहे हैं तो ये हो जाएंगे, पूरे झारखंड को लागू होगा तो पूरे झारखंड के लिए लागू होंगे, उनके विधायक के बच्चे के लिए लागू होंगे। आज मैं कह देना चाहता हूँ श्री श्री 108 हेमंत सोरेन जी, कल आपको भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चे भी नौकरी से सत्ता से हाथ धो देंगे। अच्छा, आप लोग लगातार इस चीज को बोलते हैं, पहले भी पूर्व भी जो है हेमंत सोरेन 1932 का बात किए हैं, उनके विधायक रहे, अभी तो है नहीं। और टाइगर जगन्नाथ महतो जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे, वो लगातार सदन के अंदर इस आवाज को गूंजते थे। लेकिन क्या लगता है कि अभी कमी खल रहा है उन लोगों का, वैसे लोगों का जो आवाज उठाते थे, कम से कम 1932 लागू होना चाहिए, उनके तहत जो है नियोजन नीति बनना चाहिए, उनके तहत जो है कानून बनना चाहिए। क्या लगता है आप जयराम महतो उसकी कमी को पूरा? देखिए, सबसे पहले मैं नमन करता हूँ जगन्नाथ जी को, जो हमारे आदरणीय थे। उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि वो स्वर्गवास हो गया है। मेरा पार्टी का उद्देश्य है, गलत के साथ नीति हम लोग नहीं करेंगे, किसी चले जाने के बाद उसका राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग राजनीति करेंगे जो सत्ता पर बैठे हुए, जो अभी वर्तमान में है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं आगे बात की, क्यों नहीं कार्रवाई की। हम लोग गलत नीति पर ये बात नहीं करते हैं और गलत कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और इसकी भलाई जेएलके पार्टी 29 में लगभग 81 विधानसभा में 81 सीट लाकर और 1932 खतियान हम लोग लागू करेंगे, इस बार नहीं करती है तो। और झारखंड की जनता जाग चुकी है, झारखंड नहीं, अगर हमारे सुप्रीमो आदेश दे तो पूरे भारत में हमारी टाइगर सेना होंगे। मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप लोग। जी, बहुत बड़ी बात है, पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में टाइगर सेना होंगे। और सबसे ज्यादा जो कि फॉलोवर है, अब उठा के देख लीजिए, बनारस से जब उठे थे हमारे श्री पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी, उनसे ज्यादा वो लाए थे 2,68,3300, मगर हमारे जयराम सुप्रीमो 3,59,60 वोट लाए। एक अकेला झारखंड का पारसनाथ का बेटा, झारखंड का बेटा, ये सिकंदर आलम बोल रहा है, आप सर्च करके देख लीजिए। अच्छा, एक सवाल आपसे, जेन्युइन सवाल करते हैं दादा। जी बोलिए। इससे पूर्व में जो है रिजवान क्रांतिकारी दादा इस पार्टी में जेल कैम्प में थे, अब जो है अब सिकंदर आलम कहीं अपना चेहरा 1932 का नारा करके चमकाने का तो नहीं? मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं मुस्लिम समाज से हूं और अल्लाह ताला का वास्ता है मेरे ऊपर, मैं कभी पार्टी बदलना नहीं चाहूंगा। पार्टी छोड़ सकता हूं मगर पार्टी नहीं बदलूंगा, क्योंकि जयराम ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे सुप्रीमो बड़े भाई ने मुझे हाथ रखा है। और जिसका आप नाम लेना चाहते हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। वो सड़ा हुआ आलू था, हम लोग ने उठा के फेंक दिया। एक आलू पूरे बोरे को खराब कर देता है, एक तालाब में एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देता है। हम लोग उसका नाम पर कमेंट नहीं लेना चाहते हैं और उसका नाम भी मत लीजिए। मैं चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर उसमें क्षमता थी, जो भी है जयराम का देन है। रिजवान को तो कोई नहीं पहचानता था झारखंड में, कोई भी नहीं जानता था भाई। आपने बेच के आया है, अपने जमीर को बेचा है। और हमारे भाभी जी, आदरणीय भाभी जी हमारी कल्पना जी मैम, उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपने रिजवान को सही टाइम पर यूज किया हो, जेएमएम भी उसे फेंक देगी। मैं वादे के साथ कहता हूँ, लास्ट में कहीं का नहीं रह जाएगा। चलिए, दीदी से एक सवाल लेंगे। महिला होकर के दीदी आप पैदल चल रही हैं, खतियानी यात्रा में है, क्या सोच करके निकली है घर से, क्या मन में जज्बा है? जब पुरुष चल सकते हैं तो महिला क्यों नहीं? आज के डेट में दोनों बराबर है और हमारे पार्टी में महिला को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना पुरुष को दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे महिला पुरुष कहीं नहीं है। तो हम लोग क्यों अपने में ये रखें, हम लोग कहाँ कम है उसमें। अच्छा दीदी, 1932 क्या लगता है इस बार जो है इम्प्लीमेंट हो पाएगा सदन के अंदर? हम लोग जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं, जैसे आज तक कोशिश हो रहा था, हम लोग उससे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, उसके बाद जो हो देखिए। चलिए, क्या कहेंगे सर, आप लोग पूरा पैदल चल करके पहुंच रहे राजभवन। देखिए, आपके चैनल को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यात्रा है बहुत बढ़िया हुआ। और जो आप लोगों ने सवाल किया कि ये आप लोगों को 32 खतियान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए हम वो आदमी है जो कि झारखंड को अलग करने वाले हैं और हमारा उम्र 62 वर्ष 60 साल सेल से रिटायरमेंट है और हम लोगों ने बहुत दिन जेएमएम को सेवा दी, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब जेल कैम्प के साथ है और मैं केंद्रीय सचिव हूँ
एसटी मोर्चा के, हाँ हमारे गाड़ी में भी लगे हुए हैं। आप फोटो भी। शुभ नाम क्या हुआ दादा? मोहन मरांडे। मोहन मरांडी। देखिए जो पहले जेएमएम में हुआ करते थे, आज जो है जेल कैम्प के साथ है और आदिवासी दादा है। सोचिए कितनी बड़ी भरोसा जेल कैम्प ने जीता है इन 2-3 सालों के दरमियान में। दादा क्या लगता है जेल कैम्प आने वाला समय में झारखंड के लिए देखिए, वरदान साबित होगा? हम लोगों ने शिबू सोरेन के साथ घूमा और 16 साल मैंने घूमा। उसके साथ में एक मोटरसाइकिल नहीं थी, तब से हम जान रहे हैं। लेकिन उसने केवल यहाँ के लोगों को छला, आदिवासियों को बेचा। अगर इसमें हिम्मत होती तो वो हजारीबाग से लड़ सकते थे एमपी एमएलए। वो संथाल परगना क्यों गए, ये सवाल है। और हम लोग बोकारो के रहने वाले हैं और बोकारो से ही लड़ेंगे और जेल कैम्प से हम लोग सत्ता हासिल भी करेंगे। 29 में हमारी सरकार बनेगी, निश्चिंत है। आप लोग निश्चिंत रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद दादा। और बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जो खतियानी पदयात्रा झारखंड की उप राजधानी दुमका से निकल करके जो है रांची राजभवन पहुंच चुकी है, और उसको लेकर के क्या सोचते हैं और क्या 1932 खतियान लागू होगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार।